A very good morning to all of you present here. Let's start today's editorial analysis. And the editorial which I am taking from the Hindu newspaper is Cost of Success on the BJP's victory in Assam. Okay, and let's move to the part one first. First word is partisan. Partisan is an adjective. And what is the meaning? Strongly supporting one party, group or side fairly. ठीक है, तो क्या एक इसका क्या मतलब होता है पार्टीसन का कि एक ही पार्टी को सपोर्ट करना या ग्रुप को सपोर्ट करना या किसी साइड को सपोर्ट करना अनफेयरली। ठीक है, चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। बायस्ड, प्रेजुडाइज्ड, वन साइडेड, पार्शियल एंड फेवरेटिस्ट। ओके, व्हाट विल बी द एंटोनिम्स? न्यूट्रल, फेयर, इम्पार्शियल, ऑब्जेक्टिव, अनबायस्ड। ठीक है, नेमोनिक देख लेते हैं। पार्टी प्लस सन। ठीक है, इस तरह से आप जो है इस वर्ड को याद रख सकते हैं। सपोर्टिंग ओनली वन पार्टी, किसी एक पार्टी को सपोर्ट करना। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। Next word is delimitation. Okay, what is the part of speech? It is a noun and its meaning is the act of fixing boundaries or limits. ठीक है, synonyms क्या होंगे? Boundary setting, demarcation, division, partition and separation. All these will be the synonyms. आप हिंदी मीनिंग्स भी यहाँ देख सकते हैं याद रखने के लिए। एंटोनिम्स देखते हैं। यूनियन, इंटीग्रेशन, कॉम्बिनेशन, so what will be the antonyms? यूनियन, इंटीग्रेशन, कॉम्बिनेशन, मर्जर एंड एक्सपेंशन। ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम्स, ऑपोजिट्स हो जाएंगे। अब नेमोनिक क्या होगा? डिलिमिटेशन। ठीक है, डिसाइडिंग लिमिट्स। क्या किसी लिमिट्स को डिसाइड करना, डिलिमिटेशन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है पोलराइज्ड। पोलराइज्ड क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब और एडजेक्टिव। व्हाट इज द मीनिंग? डिवाइडेड इनटू स्ट्रांगली ऑपोजिट ग्रुप्स और ओपिनियंस। ठीक है ना, डिवाइड करना स्ट्रांगली किसके अंदर? ऑपोजिट ग्रुप्स के अंदर या ओपिनियंस के अंदर। सिनोनिम्स क्या है? डिवाइडेड, स्प्लिट, सेग्रीगेटेड, फ्रैगमेंटेड और अपोज्ड। ये सब हो जाएंगे सिनोनिम्स। व्हाट विल बी द एंटोनिम्स? यूनाइटेड, हार्मोनाइज्ड, इंटीग्रेटेड, बैलेंस्ड और रिकनसाइल्ड। ठीक है, अब देखते हैं निमोनिक ट्रिक। पोल मीन्स अपोजिट एंड्स। सो जैसे हम पोलराइज बोलते हैं ना, पोल का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट एंड्स। ठीक है, और साउथ पोल, नॉर्थ पोल हम वर्ल्ड के मैप में भी देखते हैं, ग्लोब में भी देखते हैं कि साउथ पोल, नॉर्थ पोल। तो पोल्स का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट एंड्स, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में हो लेकिन एंड्स हो। ठीक है, पोलराइज मतलब क्या हो जाएगा? पुश टू अपोजिट साइड, है ना, अपोजिट साइड की तरफ पुश अप करना। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं पोलराइज्ड को। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है कंसोलिडेटेड एंड इट्स पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। व्हाट इज द मीनिंग? कंबाइंड एंड स्ट्रेंथेंड इनटू वन यूनिट। कंबाइन करना और स्ट्रेंथेंड करना एक यूनिट के अंदर। सिनोनिम्स देखिए। स्ट्रेंथेंड, यूनिफाइड, मर्ज्ड, कंबाइंड और रीइंफोर्स्ड। ये सब हो जाएंगे सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होंगे? वीकेंड, डिवाइडेड, फ्रेगमेंटेड, सेपरेटेड और डिस्पर्स्ड। ये सब हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। नॉनिमोनिक देखते हैं। सॉलिड इनसाइड। देख, कॉन्सोलिडेट का मतलब होता है कोई चीज़ सॉलिड हो लेकिन अंदर से हो। जैसे कॉन्सोलिडेटेड मीन्स मेड स्ट्रॉन्ग टुगेदर, एक साथ उसे स्ट्रॉन्ग बनाना। ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज इनकॉन्सिक्वेंशियल। इनकॉन्सिक्वेंशियल क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी? एग्जेक्टिव। एंड व्हाट इज द मीनिंग? नॉट इम्पॉर्टेंट और इनसिग्निफिकेंट। कोई चीज़ ऐसी जो इम्पॉर्टेंट ना हो या इनसिग्निफिकेंट हो। सिनोनिम्स देखते हैं। इनसिग्निफिकेंट, माइनर, ट्रिवियल, अनइम्पॉर्टेंट और नेग्लिजिबल। ठीक है, ये सब हो जाएंगे सिनोनिम्स। एंड व्हाट विल बी द एंटोनिम्स? इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, मेजर, मीनिंगफुल और इन्फ्लुएंशियल। ओके, कमिंग टू द निमोनिक। नो कॉन्सिक्वेंस मतलब नो इम्पोर्टेंस। ठीक है, नो कॉन्सिक्वेंस मतलब कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ओके, इससे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिसप्रोपोर्शनेटली। ठीक है, स्पेलिंग्स भी देखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे एग्जाम्स में क्या होता है, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में स्पेलिंग्स भी पूछी जाती है एमसीक्यू फॉर्म में। स्पेलिंग्स आप देखते हुए चलेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी? एडवर्ब। ठीक है, इट इज़ एन एडवर्ब। आप देख सकते हैं एल वाई लगा है लास्ट में। ठीक है, एंड व्हाट इज द मीनिंग? इन एन अनफेयर और अनइक्वल मैनर।
अनइक्वल मैनर में करना, अनफेयर मैनर में करना। सिनोनिम्स देखिए, अनइक्वली, अनफेयरली, एक्सेसिवली, इम्बैलेंसडली और इरेगुलरली, ये सब हो जाते हैं सिनोनिम्स। ओके, एंटोनिम्स क्या होंगे? इक्वली, फेयरली, यूनिफॉर्मली, इवनली और प्रोपोर्शनेटली, ये सब हो जाएंगे क्या? एंटोनिम्स। कमिंग टू द निमोनिक, डिस और प्रोपोर्शन, मतलब नॉट इन प्रॉपर प्रोपोर्शन, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो एक प्रोपोर्शन में ना हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रेटोरिक। क्या होता है? नाउन है रिटोरिक। क्या मतलब होता है इसका? लैंग्वेज यूज टू इन्फ्लुएंस और परसुएट पीपल, ऐसी लैंग्वेज जो यूज़ करी जाए इन्फ्लुएंस करने के लिए या परसुएट करने के लिए लोगों को, ठीक है। सिनोनिम्स देखते हैं, ऑरेटरी, स्पीच, परसुएशन, एक्सप्रेशन और एलोक्वेंस, ठीक है। ऑल दीज विल बी द सिनोनिम्स ऑफ रिटोरिक। चलिए एंटोनिम्स देखते हैं, साइलेंस, क्वाइटनेस, प्लेनलेस और डायरेक्टनेस, सिंप्लिसिटी, ये सब हो जाएंगे ऑपोजिट्स किसके? रिटोरिक के, ठीक है। निमोनिक देखिए, रिटोरिक साउंड्स लाइक हीरो टॉक, है ना, किस तरह साउंड कर रहा है? जैसे किसी हीरो टॉक की बात हो रही है, मतलब कोई पावरफुल स्पीच दे रहे हैं अपनी। तो आप पावरफुल स्पीच को क्या किससे मैच कर सकते हैं, याद रख सकते हैं? रिटोरिक वर्ड आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ऐसी लैंग्वेज, ऐसी स्पीच जिससे लोग इन्फ्लुएंस हो जाएं या परसुएट हो जाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी क्या है? इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखें, नाउन है ये। वॉट इज़ द मीनिंग? अ पर्सन हु रिसीव बेनिफिट्स और एडवांटेजेस, ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो रिसीव करता है बेनिफिट्स और एडवांटेजेस। सिनोनिम्स देखें, रिसिपिएंट, रिसीवर, हायर, गेनर और एडवांटेज होल्डर, ये सब जो है सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंड व्हाट विल बी द एंटोनिम्स देन? लूजर, विक्टिम, डोनर, कंट्रीब्यूटर और प्रोवाइडर, ये सब क्या हो जाएंगे? ऑपोजिट्स, ठीक है। निमोनिक देखते हैं, बेनिफिट प्लस डायरी। बेनिफिट्स प्लस डायरी का मतलब पर्सन गेटिंग बेनिफिट्स रेगुलरली, एक ऐसा पर्सन जो रेगुलरली क्या मिल रहा है, उसे बेनिफिट्स मिल रहा है, ठीक है, तो बेनिफिशियरी। कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, कॉमन, कॉमनश्योरिटली। कॉमनश्योरिटली क्या हो जाएगा? क्या है इसका पार्ट ऑफ स्पीच? एडवर्ब है, लास्ट में देखिए एल वाई लगा हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग? इन अ वे दैट इज इक्वल और प्रोपोर्शनल, एक ऐसे वे में करना, या तो वो इक्वल हो या प्रोपोर्शनल हो। आप हिंदी मीनिंग भी साथ साथ सबके देखें। उसके बाद आएंगे सिनोनिम्स, प्रोपोर्शनेटली, ठीक है, इससे जो मिलते जुलते सारे वर्ड्स हैं वो आएंगे सिनोनिम्स, अकॉर्डिंगली, इक्वली, कॉरेस्पॉन्डिंगली एंड कंपेरेबली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एंटोनिम्स क्या होंगे? डिसप्रोपोर्शनेटली, अनइक्वली, डिफरेंटली, इरेगुलरली और इनकंसिस्टेंटली। कमिंग टू द निमोनिक ट्रिक, कॉमनसुरेट का मतलब होता है मैचिंग करेक्टली। कॉमनसुरेट का क्या मतलब होता है? मैच हो रहा है क्या करेक्टली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Tenth important word is decades and it is a noun. What is the meaning? A period of 10 years. 10 years का period, ठीक है। synonyms देखिए, 10 years, era, period, time span और age, ये सब हो जाएंगे synonyms. And what will be the antonyms? Moment, instant, second, minute और day, ठीक है। mnemonic क्या होगा? डेका मीन्स 10, याद रखिए डेका का मतलब होता है 10, तो decades मतलब किसकी बात हो रही है? पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है। ओके, पार्ट 2 पे आज ही देखते हैं, टेक ओथ। टेक ओथ क्या है? टू ऑफिशियली प्रॉमिस बिफोर स्टार्टिंग एन इम्पोर्टेंट पोजीशन और ड्यूटी। ऑफिशियली क्या करना है? प्रॉमिस कर देना किसी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि कोई पोजीशन हो या कोई ड्यूटी हो, ठीक है। टेक से अ न्यू चीफ मिनिस्टर विल टेक ओथ नेक्स्ट वीक, ठीक है। नेक्स्ट है स्विच साइड्स, टू चेंज सपोर्ट फ्रॉम वन ग्रुप पार्टी ओपिनियन टू अनदर, है ना। स्विच साइड मतलब कि सपोर्ट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह चेंज करना है, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पे, पार्टी या ओपिनियन, ठीक है, इस तरह से। एग्जांपल देखिए, द लीडर स्विच साइड बिफोर द इलेक्शन कैंपेन, लीडर ने क्या करा? साइड्स को स्विच अप कर दिया इलेक्शन कैंपेन से पहले। फिक्स प्रपोजिशन देखिए, क्लोज टू। क्लोज टू क्या है? हैविंग अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और रिलेशनशिप विद समवन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना या रिलेशनशिप होना किसी के साथ। एग्जांपल देखिए, द मिनिस्टर इज बिलीव्ड टू बी क्लोज टू सीनियर पार्टी लीडर्स। ओके, नेक्स्ट है टारगेटेड एट, डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप। एग्जाम्पल देखिए, द वेलफेयर स्कीम वॉज टारगेटेड एट पुअर फैमिलीज एंड रूरल एरियाज, ठीक है। कोलोकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट है कम्युनल रिटोरिक। अब ये कम्युनल रिटोरिक जो है आज आया है एडिटोरियल में, ये कोलोकेशन, और इसको किस तरह से आप समझेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे पॉलिटिकल टर्म्स आज यूज हुई हैं, ठीक है। पैसेज पढ़ने से पहले, एडिटोरियल को पढ़ने से पहले ये आपको याद रखना और समझना इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। इट रिफर्स टू स्पीचेज और लैंग्वेज दैट प्रोमोट रिलीजियस और कम्युनिटी बायस डिवीजन इन पॉलिटिक्स। ठीक है, कम्युनल रिटोरिक का मतलब होता है ऐसी लैंग्वेज या स्पीचेस को बोलना जिसकी वजह से प्रोमोट हो गया रिलीजियस या कम्युनल बायस्ड डिवीजन, कहाँ पे, पॉलिटिक्स में। ओके, जैसे और किस तरह से हम इसको समझेंगे, रिटोरिक जो है वो कॉमनली कोलोकेट होता है पॉलिटिकल या सोशल थीम सच एज कम्युनल, पॉलिटिकल, नेशनलिस्ट और इन्फ्लेमेटरी, इन सब के साथ आता है रिटोरिक। जैसे रिटोरिक यहाँ पे आया कम्युनल के साथ, कम्युनल रिटोरिक। ठीक है, अब फॉर्मल इंग्लिश में भी हमेशा हम रिटोरिक, कम्युनल रिटोरिक ही बोलेंगे। ठीक है, अगर हमें डिस्क्राइब करना है परसुएसिव पब्लिक लैंग्वेज कनेक्टेड विद आइडियोलॉजी और डिवीजन, अगर हम अपने आंसर राइटिंग में कुछ बता रहे हैं, ऐसे स्पीचेस के बारे में बता रहे हैं, ऐसी लैंग्वेजेस के बारे में बता रहे हैं जो प्रमोट कर रही हैं आइडियोलॉजी को, डिविजन्स को, रिलीजियस टॉक्स को बता रहे हैं, तो प्लीज़ हम क्या लिखेंगे, कम्युनल रिटोरिक ही लिख कर आएंगे और बोलेंगे। फाइन, एग्जाम्पल देखिए, द लीडर वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर यूजिंग कम्युनल रिटोरिक ड्यूरिंग द कैंपेन। अब जो क्या एग्जाम्पल दे दे, एक लीडर है, वो क्रिटिसाइज किया गया, लोगों को द्वारा क्रिटिसाइज करा गया, उसे क्यों क्रिटिसाइज किया गया, कम्युनल रिटोरिक यूज़ करने के लिए, कहाँ पे, कैंपेन के दौरान। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट कॉलोकेशन, इट इज कम्युनल रिटोरिक। एंड नाउ द सेकंड वन इज वेलफेयर डिलीवरी। ठीक है, वेलफेयर डिलीवरी, इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स एंड बेनिफिट्स टू पीपल इफेक्टिवली। ये किसको रेफर करता है, एक ऐसा प्रोसेस जो प्रोवाइड करे क्या, गवर्नमेंट को वेलफेयर स्कीम्स और बेनिफिट्स, किस चीज़ के लिए, ताकि लोगों को इफेक्टिवली क्या हो, बेनिफिट्स पहुँचे। चलिए देखते हैं वेलफेयर डिलीवरी किस तरह से यूज़ करेंगे। डिलीवरी कॉमनली कोलोकेट्स विद सर्विसेज, वेलफेयर, गवर्नेंस एंड बेनिफिट्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव इंग्लिश। ठीक है ना, किस लिए यूज होता आता है डिलीवरी वर्ड, सर्विसेज के लिए, वेलफेयर के लिए, गवर्नेंस या बेनिफिट्स किसके अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव इंग्लिश जब हम लिखेंगे या बोलेंगे। और फॉर्मल यूजेज क्या है, वी से वेलफेयर डिलीवरी बिकॉज गवर्नमेंट्स डिलीवर स्कीम्स एंड पब्लिक सर्विसेज टू सिटीजन्स। ओके, एग्जांपल देखिए, इफेक्टिव वेलफेयर डिलीवरी हेल्प इम्प्रूव पब्लिक सपोर्ट इन रूरल एरियाज। ठीक है, तो इफेक्टिव वेलफेयर डिलीवरी करने की वजह से क्या हुआ है, इंप्रूवमेंट आया है, कहाँ पे, पब्लिक सपोर्ट के अंदर, कहाँ पे, रूरल एरियाज में। Okay, so these are two very important collocations. Coming to the one word substitutions from the editorial itself. Coming, first word is polarization. What is polarization? Division of people into strongly opposing groups or opinions. लोगों का division किसमें, into strongly opposing, oppose करने में groups को या opinions को. Polarization very important one word substitute. Next है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट क्या, अ पर्सन करंटली होल्डिंग एन ऑफिशियल पॉलिटिकल पोजीशन और ऑफिस, एक ऐसा पर्सन जो क्या होल्ड कर रहा हो एक ऑफिशियल पॉलिटिकल पोजीशन या कोई ऑफिस, इनकम्बेंट। ओके, कमिंग टू द इडियम्स नाउ फ्रॉम द एडिटोरियल इटसेल्फ। ठीक है, देखते हैं, स्विच साइड्स। ओके, स्विच साइड। और यहाँ पे मैंने आपको ये भी मेंशन करा है कि आज एडिटोरियल में कोई भी ऐसा पर्टिकुलर इडियम यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस आए हैं। ठीक है, पॉलिटिकल फॉर्मल इंग्लिश के यूज़ हुए हैं, पॉलिटिकल फॉर्मल इंग्लिश में लिखे गए हैं। अब ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस भी इडियम्स को ही एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर फ्रेज, प्रॉपर फ्रेज यूज़ नहीं हुआ है, बट नहीं लिखा है आज एडिटर ने। तो ये क्या है, स्विच साइड्स। फर्स्ट देखते हैं, टू चेंज सपोर्ट फ्रॉम वन ग्रुप, पार्टी और ओपिनियन टू अनदर ना, सपोर्ट को चेंज करना एक ग्रुप से दूसरी पार्टी ओपिनियन की तरफ। ठीक है, दूसरी तरफ चले जाना, बार बार साइड्स को स्विच करना। एग्जाम्पल देखिए, सेवरल लीडर्स स्विच साइड्स बिफोर द इलेक्शन। ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इडियोमेटिक एक्सप्रेशन इज कॉमन टू पार, कॉमन टू, कम टू पार। कम टू पार क्या होता है, टू गेन पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ फॉर्म अ गवर्नमेंट, है ना, हम बोलते हैं ना कि वो पावर में आ गया लीडर, तो उसका मतलब क्या होता है कि उसने गेन कर ली है पॉलिटिकल कंट्रोल और गवर्नमेंट भी फॉर्म कर ली है। ठीक है, उसे हम बोलेंगे कम टू पावर। एग्जाम्पल देखिए, सत्ता में आना, हिंदी में हम बोलते हैं सत्ता में आ गया ना, सत्ता में आ गया। अब एग्जाम्पल देखते हैं सेंटेंस में किस तरह कंटेक्स्ट में आता है ये इडियम। द पार्टी केम टू पावर आफ्टर विनिंग अ ह्यूज मेजोरिटी, तो ह्यूज मेजोरिटी के साथ जीतते हुए जो पार्टी थी वो क्या, पावर में आ गई। ठीक है, इस तरह से ये दोनों इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस है। पार्ट 4 इज ऑफ जार्गन्स। फर्स्ट है डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन इसका क्या मतलब होता है, द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग और विड्रॉइंग बाउंड्रीज ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। क्या प्रोसेस है ये फिक्स करने का या रिड्रॉ करने का, क्या बाउंड्रीज को, किसके अंदर, इलेक्टोरल कॉन्सिक्वेंसीज के अंदर। द डीलिमिटेशन चेंज द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज।
डिलिमिटेशन ने क्या करा, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको क्या करा, सेवरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया है, ठीक है, चेंज कर दिया है। नेक्स्ट है कोलिशन, एन अलायंस फॉर्म बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज टू गवर्न टुगेदर। एक अलायंस फॉर्म करना, अलायंस कैसे फॉर्म हुई है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू फॉर्म हुई है, ताकि जो है क्या हो, टू गवर्न टुगेदर, ठीक है, गवर्न करने के लिए साथ में। गठबंधन बोलते हैं जिसको, गठबंधन, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, द रूलिंग कोलिशन सिक्योर्ड अ लार्ज मेजोरिटी इन दी असेंबली। तो रूलिंग कोलिशन है, सिक्योर्ड है किसके थ्रू, अ लार्ज मेजोरिटी असेंबली के अंदर। तो कोलिशन, डिलिमिटेशन, ये सब क्या है, जार्गन्स है। अब ये दो पैराग्राफ हैं, फर्स्ट पैराग्राफ इज दिस एंड सेकंड इज दिस, ओके। सो फर्स्ट यू हैव टू रीड द फर्स्ट पैराग्राफ, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। आप नोट करेंगे सारे स्टैट्स को, ठीक है, नेम्स को, साथ ही साथ जो वोकैबुलरी अभी मैंने आपको सब करा दी है पार्ट 1, वो सब आप इसमें नोट करेंगे, देखेंगे। स्किमिंग मेथड्स आप जल्दी से इसको रीड करेंगे, देन वी विल मूव टू द सेकंड पैराग्राफ एंड देन वी विल डिस्कस व्हाट इट इज ऑल अबाउट, what editor is saying in the editorial. Okay, I'm giving you 2 minutes. Time starts now. Read it.
Okay, I am moving to the next paragraph. Read this paragraph also. It is also very important for your discussions further. जो मैं आपको नेक्स्ट बताने वाली हूँ, डिस्कस करने वाली हूँ कि एडिटर ने क्या बात कही है पैराग्राफ में. सो इसके लिए आपको समझने के लिए ये भी पैराग्राफ पढ़ना ज़रूरी है. दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स. रीड दिस ऑल्सो. ठीक है, आई एम गिविंग यू 2 other minutes for this. Read this. Mark the keywords and vocabulary as well. Okay, let's discuss what it is all about. सो हेडिंग आज क्या थी, हमने देखा था कॉस्ट ऑफ सक्सेस ऑन द बीजेपीज विक्ट्री इन असम. सो असम में जो बीजेपी की विक्ट्री हुई है उसका हम बात करेंगे आज इस पैसेज में. और इट टॉक्स अबाउट द बिग विक्ट्री ऑफ द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी इन असम. ठीक है, एंड डिस्कस्ड बोथ इट्स अचीवमेंट्स एंड द कंसर्न्स रिलेटेड टू डेमोक्रेसी, कम्युनल पॉलिटिक्स एंड सोशल हार्मनी. तो इसमें हम सिर्फ उसके विक्ट्री की बात नहीं करेंगे, और क्या डिस्कस करेंगे, उसके अचीवमेंट्स और कंसर्न्स किसके साथ रिलेटेड हैं, डेमोक्रेसी के साथ, कम्युनल पॉलिटिक्स के साथ और सोशल हार्मनी के साथ. ठीक है, अब देखते हैं असम में किस तरह से जो बीजेपी पार्टी है वो जीती है. द बीजेपी वन द असम असेंबली इलेक्शंस अगेन, दोबारा से जीती है. असम असेंबली हैज़ 126 सीट्स. बीजेपी अलोन गॉट अ मेजोरिटी. ठीक है, और बीजेपी को अलग अकेले ही मेजोरिटी मिली है. बीजेपी लेड अलायंस वन 102 सीट्स. ठीक है, दिस मीन्स द बीजेपी हैज़ बिकम एक्सट्रीमली पावरफुल इन असम पॉलिटिक्स. द एडिटोरियल सेज द मेन फेस बिहाइंड द विक्ट्री इज हिमांता बिस्वा शर्मा. ठीक है, तो यहाँ पे सीट्स के बारे में बताया है कि 126 सीट्स थी और कितनी वन हुई हैं, 102 सीट्स. और इसका मतलब क्या है कि बीजेपी जो है वो एक्सट्रीमली पावरफुल है कहाँ पे, असम पॉलिटिक्स में.
और जो इसकी विक्ट्री के पीछे जिसका हाथ है, इसका फेस है, वो है हिमांता बिस्वा शर्मा का। चलिए आगे देखते हैं। अभी हिमांता बिस्वा शर्मा है कौन, ठीक है, क्योंकि ये पहले के इनके फैक्ट्स थोड़ा सा हम जानेंगे। अर्लियर पार्टी इनकी कांग्रेस थी, ठीक है। ज्वाइन बीजेपी कब ज्वाइन करा इन्होंने, 2015 में, ठीक है। सीएम कब हुआ, 2021 में, ठीक है। एंड आफ्टर दैट व्हाट, इलेक्शंस वन, 6 कॉन्जिक्यूटिव इलेक्शंस इन्होंने जीते, और स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, ऑर्गेनाइजेशन प्लस स्ट्रैटेजी के साथ, ठीक है। तो ये इनके बारे में, हिमांता बिस्वा शर्मा के बारे में। वेट अ सेकेंड। ओके, ही वॉज वंस एन इम्पॉर्टेंट कांग्रेस लीडर, ठीक है। वो क्या थे, एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे कांग्रेस लीडर थे पहले, ठीक है। बट आफ्टर ज्वाइनिंग बीजेपी, लेकिन उन्होंने क्या करा, बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। ही हेल्प बीजेपी बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग इन असम, और इन्हीं की वजह से क्या हुआ है कि बीजेपी जो पार्टी है वो असम में बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फोर्स के साथ आई है। इवन इन अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और दूसरी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी हम देख सकते हैं, ठीक है। द एडिटोरियल सेज ही इज नाउ वन ऑफ द बीजेपीज मोस्ट पावरफुल रीजनल लीडर्स। तो अब एडिटोरियल हमें क्या बता रहा है, एडिटर क्या लिख रहे हैं कि जो हिमांता बिस्वा शर्मा है, ठीक है, वो क्या है, अब बीजेपी के बहुत इंपॉर्टेंट रीजनल लीडर बन चुके हैं पावरफुल फोर्स के साथ, ठीक है। और उनका अर्लियर जो सारी इन्फॉर्मेशन है, डिटेल्स, फैक्ट्स है, वो मैंने ऊपर बता दिए हैं आपको, ठीक है। देखते हैं वाई डिड बीजेपी विन, ठीक है, बीजेपी कैसे विन हुई। तो क्या बता रहे हैं कि उसके पीछे जो है सेवरल रीजंस हैं, वो हम देखेंगे। फर्स्ट है वेलफेयर स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स की वजह से। अरुणोदय स्कीम, ठीक है, अरुणोदय स्कीम क्या है, फर्स्ट स्कीम के बारे में आपको बताऊंगी मैं। अ गवर्नमेंट स्कीम गिविंग डायरेक्ट कैश सपोर्ट टू वुमेन, एक ऐसी स्कीम है ये जिसमें डायरेक्ट कैश सपोर्ट किया जाता है वुमेन्स को वहाँ पे, ठीक है। पर्पस क्या है, टू हेल्प पुअर फैमिलीज, और दूसरा इंक्रीज वुमेन्स फाइनेंशियल सपोर्ट, है ना। तो दो चीज़ें वहाँ पे देखी गई इस स्कीम की वजह से, कि पुअर फैमिलीज को सपोर्ट भी मिल जाता है, और जो वुमेन्स हैं उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए भी हेल्प हो जाती है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है मिशन वसुंधरा। अब मिशन वसुंधरा क्या है वो देखते हैं। प्रोग्राम रिलेटेड टू, ये प्रोग्राम है रिलेटेड टू लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन, लैंड राइट्स प्रोटेक्शन, easier land documentation. This helped many people with land related problems. तो जितने भी लोगों को वहाँ पे लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, डॉक्यूमेंट नहीं होती, डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाता, और राइट्स नहीं पता होते, पेपर वर्क प्रॉपर नहीं होता, और ये लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन वही हो गया कि रिकॉर्डिंग की करवाना कि कितने लैंड किसके पास है, फार्मिंग लैंड। तो ये जो प्रोग्राम है, ये जो मिशन था, मिशन वसुंधरा, इसमें ये प्रोग्राम में सारी लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स लोगों की वहाँ पे सॉल्व कर दी गई, ठीक है। रख दो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या करा वहाँ बीजेपी ने, देखते हैं। रोड्स इम्प्रूव करें, कनेक्टिविटी इम्प्रूव करी, और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाए। ओके, दिस क्रिएटेड एन इमेज ऑफ प्रोग्रेस एंड गवर्नेंस। अब इसकी वजह से क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से, कि लोगों को बहुत सहायता हो गई, ठीक है, हेल्प मिली, कि रोड्स अच्छे हो गए, कनेक्टिविटी अच्छी हो गई, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन वगैरह, ठीक है। और रोड्स की कनेक्टिविटी की भी बात हो रही है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, और प्रोजेक्ट्स वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाए गए, तो वहाँ पे एक इमेज बन गई गवर्नमेंट की और प्रोग्रेस की, कि हाँ इस हमारे रीजन में प्रोग्रेस हो रहा है, और गवर्नमेंट बहुत हेल्प कर रही है इस चीज़ को डेवलप करने में। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से भी वहाँ पे बीजेपी विन हुई है। ये जो सारे प्रोग्राम मैं आपको स्कीम बता रही हूँ, सेवरल रीजन बताए हैं, एडिटोरियल में मेंशन करे हैं एडिटर ने, ये इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे बीजेपी जो है असम में कैसे जीती है। ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना। तो फोर्थ पॉइंट पर हम थे, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब जो एडिटर हैं वो प्रेज कर रहे हैं, किसको प्रेज कर रहे हैं, शर्मा को, मतलब हिमांता शर्मा को। वो क्या कह रहे हैं, इलेक्शन मैनेजमेंट उन्होंने बहुत अच्छे से करी है, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स उनके अंदर बहुत थी, और एबिलिटी टू यूनाइट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखी गई कि बहुत सारे अलग अलग सोशल ग्रुप्स को यूनाइट करने की उन्होंने कोशिश करी, इसी वजह से वहाँ पे वो जीते हैं। व्हाट इज डीलिमिटेशन मेंशन्ड हेयर। अब एक वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है डीलिमिटेशन, ये मैंने आपको समझाया भी अभी जॉर्गन में, ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं 2023 डिलिमिटेशन की। इसका मतलब क्या है, चेंजिंग द बाउंड्रीज ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। इसका क्या पर्पस था, बेटर पॉपुलेशन बैलेंस हो सके। लेकिन क्रिटिक्स को कुछ बात कह रहे हैं, क्रिटिक्स क्या क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कि सम कम्युनिटीज़ बेनिफिटेड, कुछ कम्युनिटीज़ को इसको इससे बेनिफिट हुआ, और सम लॉस्ट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन।
और क्या हुआ, कुछ लोगों ने क्या करा, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो खो दी। तो एडिटोरियल क्या कह रहे हैं, एडिटोरियल क्लेम कर रहे हैं क्या मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन बिकेम वीकर आफ्टर दिस प्रोसेस। जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है वो जो है क्या हो गई है, कम हो गई है, वीक हो गई है डिलिमिटेशन के प्रोसेस के बाद। और डिलिमिटेशन का क्या मतलब होता है, चेंजिंग द बाउंड्रीज ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है, बाउंड्रीज को चेंज कर देना असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के। कुछ लोगों को इससे असहायता मिली है, बेनिफिशियल इससे लोगों को एक रूट मिला है, लेकिन एडिटर क्या कह रहे हैं, क्या क्लेम कर रहे हैं अपनी एडिटोरियल में कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशंस जो है वो वीक हो गए हैं इस प्रोसेस के बाद। अब मेन क्रिटिसिज्म क्या है एडिटोरियल का वो देखते हैं। द एडिटोरियल सेज बीजेपी सक्सेस केम विद अ कॉस्ट, केम विद अ कॉस्ट, ये उन्होंने हेडिंग में भी यूज़ करा है ना। तो क्या है वो देखते हैं, रिलीजियस पोलराइजेशन, इसका मतलब क्या है, डिवीजन ऑफ पीपल और रिलीजियस लाइन्स, लोगों का वहाँ डिवीजन हो गया रिलीजियस लाइन्स के ऊपर, ठीक है। द आर्टिकल सेज असम पॉलिटिक्स इज नाउ बिकमिंग हिंदू वर्सेज मुस्लिम बेस्ड, ठीक है। किस बेस पे वहाँ पे पॉलिटिकल सिनेरियो जो चल रहा है वहाँ पे असम में, किस बेस पे चल रहा है कि वहाँ पे क्या हो गया, हिंदू वर्सेस मुस्लिम बेस्ड, ठीक है। इट आर्ग्यूज दिस वीकेंड्स सोशल हार्मनी। अब क्या बात कह रहे हैं एडिटर अपने एडिटोरियल में कि वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि अगर इस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम चलेगा, बनेगा असम का, ठीक है, रिलीजियस लाइंस के ऊपर लोअर डिवीजन हो जाएगा, तो क्या होगा, एक सोशल हार्मनी जो है रीजन की, स्टेट की, वो क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है। अब कम्युनल रिटोरिक, नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनल रिटोरिक का, ये भी मैंने आपको बताया था ना कॉलोकेशन में। तो एडिटोरियल अक्यूजेस द लीडरशिप ऑफ यूजिंग रिलीजियसली सेंसिटिव स्पीचेस, वहाँ पर रिलीजियसली सेंसिटिव स्पीचेस भी यूज़ हुई हैं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और टू गेन पॉलिटिकल सपोर्ट, ताकि पॉलिटिकल सपोर्ट मिल सके। तो ये चीज़ नहीं करनी है, एडिटर ये मना कर रहे हैं, इसको जो है बोल रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है एविक्शन ड्राइव्स। एविक्शन ड्राइव्स देखते हैं, वन मेजर इशू डिस्कस इन एविक्शन ऑपरेशंस। तो डेटा मेंशन, वहाँ पे एविक्शन ड्राइव्स हुई, उसमें क्या डेटा निकला है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अराउंड 40,000 पीपल डिस्प्लेस्ड इन 2025। क्या हुआ है कि 2025 में नियरली 40,000 जो लोग हैं वो डिस्प्लेस हो गए हैं। गवर्नमेंट्स पोजीशन, एंटी इंक्रोचमेंट एक्शन, क्रिटिक्स एलिगेशन। अब क्रिटिक्स क्या एलिगेट कर रहे हैं, बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स वर टारगेटेड डिसप्रोपोर्शनेटली, दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिटिसिज्म्स इन द आर्टिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है कि वहाँ पे जो बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स हैं असम में, उनको टारगेट किया गया है जानबूझ के, डिसप्रोपोर्शनेटली उनको बैलेंस ना करते हुए उनको टारगेट करा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है एविक्शन ड्राइव्स वहाँ पे हो रही हैं, जो कि देखा जाए तो एक तरह से सही नहीं है, इसको स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज कर रहे हैं आर्टिकल में एडिटर, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, देखेंगे, क्योंकि 2025 से 40,000 जो लोग हैं वो डिस्प्लेस हो चुके हैं, ठीक है। तो चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वाई इज असम इम्पॉर्टेंट, असम क्यों इम्पॉर्टेंट है, असम इज स्ट्रैटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ अ बॉर्डर स्टेट, फर्स्ट ऑफ ऑल बॉर्डर स्टेट है वो, कनेक्टेड टू द नॉर्थ ईस्ट। अब देखेंगे मैप में तो इधर की नॉर्थ स्टेट की सारे रीजन्स में, स्टेट्स में आता है असम। सेंसिटिव इन टर्म्स ऑफ माइग्रेशन एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, कहाँ सेंसिटिविटी है उसकी, कहाँ पे सेंसिटिव है वो, इन टर्म्स ऑफ माइग्रेशन और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के अंदर। दैट इज वाई द एडिटोरियल सेज गवर्नेंस शुड बी बैलेंस, इंक्लूसिव और सोशली सेंसिटिव। तो क्या कह रहा है एडिटर की जो गवर्नेंस है वो बैलेंस्ड फॉर्म में होनी चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए और सोशली सेंसिटिव होनी चाहिए। अब अमित शाह का कुछ कनेक्शन भी बताया है एडिटर ने, वो क्या है कि अमित शाह इज पॉलिटिकली क्लोज टू हिमांता बिस्वा शर्मा, पॉलिटिकली क्लोज हैं वो किसकी, हिमांता बिस्वा शर्मा के। और बिकॉज ऑफ दिस विक्ट्री, इस विक्ट्री के बाद, इस जीत के बाद क्या होगा, शर्माज इंपॉर्टेंस इनसाइड बीजेपी में इंक्रीज नेशनली। तो इससे क्या होगा कि जो बीजेपी के अंदर उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है, नेशनली भी इसकी इंपॉर्टेंस देखी जाएगी। चलें आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल मैसेज क्या है बताया है एडिटर ने। एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज़ अ राइट टू विन इलेक्शंस, है ना, राइट है हर पॉलिटिकल पार्टी का कि वो विन करे इलेक्शंस। एक्सपैंडिंग पॉलिटिकल सपोर्ट इज नॉर्मल इन डेमोक्रेसी, बट इट वांट्स दैट, साथ में कुछ वार्निंग भी दे रहे हैं, विक्ट्रीज शुड नॉट डैमेज डेमोक्रेसी, है ना, विक्ट्रीज हो, पार्टीज जीते, ठीक है, और पॉलिटिकल सपोर्ट भी लोगों का मिले, लेकिन डेमोक्रेसी जो है कंट्री की उसको डैमेज नहीं होना चाहिए। सोशल यूनिटी शुड नॉट बी वीकन, सोशल यूनिटी जो है वो वीकन नहीं होनी चाहिए। माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन शुड नॉट सफ़र, जो माइनॉरिटीज़ हैं
उनको सफ़र नहीं होना करना चाहिए। और द एडिटोरियल फाइनली सेज, और भी बात कुछ कह रहे हैं एडिटर, क्या बोल रहा है कि बीजेपी शुड थिंक अबाउट, बीजेपी को सोचना चाहिए द लॉन्ग टर्म हेल्थ ऑफ द पॉलिटी, पॉलिटी का लॉन्ग टर्म हेल्थ सोचना चाहिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म नहीं सोचना चाहिए। साथ ही साथ इसका पूरे जो एडिटर है क्या बात कह रहे हैं, कंक्लूड किस तरह से कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी एंड सोसाइटी, है ना, लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ हो और स्टेबिलिटी हो डेमोक्रेसी की भी और सोसाइटी की भी, ठीक है। चलिए, कुछ वोकैबलरी है इंपॉर्टेंट, ये भी आप नोट कर लेंगे, ठीक है। इनके मीनिंग्स यहाँ दे रखे हैं, जैसे पॉलिटी, पार्टीसन, कुछ वर्ड्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। कम्युनल रिटोरिक, इनके मीनिंग्स आप यहाँ देखें, ठीक है। डिलिमिटेशन, पोलराइज्ड, कंसोलिडेटेड, इनकॉन्सिक्वेंशियल, ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट एनीमोर, इस तरह से आप देख सकते हैं। बेनिफिशियरी, एविक्शन ड्राइव्स, एविक्शन ड्राइव्स का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ पीपल फ्रॉम लैंड और हाउसेज, है ना, ये आया था अभी वर्ड एविक्शन ड्राइव्स हुए, जिसमें हम देख रहे हैं कि बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है और काफ़ी सारे लोग जो है मिसिंग भी हैं, 40,000 पीपल आर मिसिंग इन 2025 डेटा, है ना। तो एविक्शन ड्राइव्स का आप यहाँ देख सकते हैं। और इंक्रोचमेंट का क्या मतलब होता है, इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड, इंक्रोचमेंट भी किया जा रहा है, मतलब जो जिन लोगों ने आके इलीगली ऑक्यूपाइड कर दी है लैंड, ये हम दिल्ली में भी देख रहे हैं काफ़ी बार, है ना। तो ये सब चीज़ें आप देखें, नोट करें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोगों के लिए। और देखते हैं लास्ट में क्या बात कह रहे हैं एडिटोरियल सेज बीजेपी असम विक्ट्री शोज स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड वेलफेयर गवर्नेंस, बट, ठीक है, क्या कह रहे हैं एडिटोरियल में कि बीजेपी जो है असम में जीती है, इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग लीडरशिप भी नज़र आ रही है और वेलफेयर गवर्नेंस भी हमें नज़र आ रही है, बट इट रेजेस कंसर्न्स अबाउट रिलीजियस पोलराइजेशन, जो रिलीजियस पोलराइजेशन हो रहा है वहाँ पे हिंदू मुस्लिम्स के बीच में, माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी इन द स्टेट, ठीक है, लॉन्ग टर्म हेल्थ क्या है डेमोक्रेसी की स्टेट के अंदर, तो ये आप नोट करेंगे। कमिंग टू द क्वेश्चन 1, ठीक है, पार्ट 5, क्रिटिकली एग्जामिन करें द इम्पैक्ट ऑफ वेलफेयर पॉलिटिक्स एंड आइडेंटिटी बेस्ड मोबिलाइजेशन ऑफ on democratic governance in India with reference to recent political developments in Assam, ठीक है। तो आपको यही सारी चीज़ें इसमें बतानी है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करी है। तो फर्स्ट आप इंट्रोड्यूस करेंगे वेलफेयर पॉलिटिक्स क्या होता है और आइडेंटिटी बेस्ड मोबिलाइजेशन, दोनों को। उसके बाद आप बताएंगे असम रिसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स अंडर बीजेपी लीडरशिप, क्या डेवलपमेंट्स हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं असम के अंदर, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स, नेगेटिव एक्सपेक्ट्स और स्टेक होल्डर्स का क्या रोल है, ये आप बताएंगे, ठीक है। ये आप रीड भी कर सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स में आप बताएंगे वेलफेयर डिलीवरी इंप्रूविंग गवर्नेंस, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, डिजिटाइजेशन और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद नेगेटिव एक्सपर्ट्स क्या बताएंगे, रिलीजियस पोलराइजेशन, वीकनिंग ऑफ अपोजिशन रीजनल वॉइसेस, कंसर्न्स रिगार्डिंग माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन आफ्टर डिलिमिटेशन और एथिकल इश्यूज इन पार्टीसन यूज ऑफ स्टेट पावर, ओके। स्टेक होल्डर्स का है माइनॉरिटी कम्युनिटीज, रीजनल पार्टीज, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल सोसाइटी एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, ये सब आप बताएंगे। एग्जाम्पल देंगे किसका, जो सारी आपको मैंने स्कीम्स बताई थी, अरुणोदय स्कीम, ठीक है, मिशन वसुंधरा, और उसके बाद डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इन असम 2023, एविक्शन ड्राइव्स इफेक्टिंग बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम कम्युनिटीज़, ठीक है, ये आपको बताना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे ये, ठीक है, अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है आपका। उसके बाद आप जो है वे फॉरवर्ड देंगे जिसमें इंक्लूसिव गवर्नेंस मॉडल, ट्रांसपेरेंट डिमिलिटेशन मैकेनिज्म्स, स्ट्रेंथिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी एंड माइनॉरिटी राइट्स, ये बताएंगे, ठीक है। कंक्लूजन कैसे करेंगे आप, बैलेंस एनालिसिस ऑफ बोथ अचीवमेंट्स एंड क्रिटिसिज्म, फाइनल जजमेंट बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, ठीक है। जब आप क्रिटिकली एग्जामिन, आपका यहाँ पे आ रहा है एक वर्ड क्रिटिकली एग्जामिन करना है, तो आपको बैलेंस एनालिसिस करना है जिसमें आपको अचीवमेंट्स भी बताने हैं और क्रिटिसिज्म्स भी बताने हैं साथ ही साथ। उसके बाद फाइनल जजमेंट देना है किसके ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के ऊपर हमारे इंडिया की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ बैलेंसिंग इलेक्टोरल सक्सेस विद सोशल हार्मनी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इन सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट लाइक आसाम, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखते हैं कैसे आप इसको बताएंगे। पहले आप बताएंगे असम की स्ट्रैटेजिक एंड डेमोग्राफिक इंपॉर्टेंस क्या है,
ठीक है, एक बॉर्डर स्टेट है और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो सब आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे वाई बॉर्डर स्टेट्स रिक्वायर सेंसिटिव गवर्नेंस, वहाँ पे सेंसिटिव गवर्नेंस की क्यों ज़रूरत है। उसके बाद आप गवर्नेंस चैलेंजेस, सोशल डायमेंशंस, पॉलिटिकल डायमेंशंस, एथिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न्स, इस सब कुछ बताएंगे आप। ठीक है, पहले देखते हैं गवर्नेंस चैलेंजेस में क्या बताएंगे। इलीगल माइग्रेशन कंसर्न्स हो जाते हैं, क्योंकि वो एक बॉर्डर स्टेट है तो इलीगली वहाँ पे लोग माइग्रेट करते हैं। उसके बाद एथनिक एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, अब जब वहाँ पे इलीगली लोग डाइवर्स करके वहाँ रहते हैं, माइग्रेट होते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज जो है वहाँ पे के लोगों की डाइवर्स हो जाती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल स्पीक डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है ना, कल्चर उनका डिफरेंस हो जाता है। उसके बाद बॉर्डर सिक्योरिटी एंड डेमोग्राफिक टेंशंस, बॉर्डर की सिक्योरिटी और डेमोग्राफी की टेंशंस भी वहाँ बनी रहती हैं। तो ये गवर्नमेंट का सबसे बड़े चैलेंजेस आते हैं उनके सामने। उसके बाद जो आपको बताने डिस्कस करने, उसके बाद आता है सोशल डायमेंशन। अब सोशल डायमेंशंस में क्या देखेंगे, रिलीजियसली पोलराइजेशन जो वहाँ किया जा रहा है वो, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट कम्युनिटीज़ में उनको देखा जा रहा है, अलग अलग किया जा रहा है। उसके बाद कम्युनिटी डिस्टर्ब, ठीक है, कम्युनिटीज़ में डिस्टर्ब हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, ये सब चीज़ें। उसके बाद पॉलिटिकल डायमेंशन देखेंगे तो इलेक्टोरल कंसोलिडेशंस, यूज ऑफ वेलफेयर स्कीम्स फॉर पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, डिक्लाइन ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। अब एथिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न्स क्या बताएंगे आप, इक्वालिटी बिफोर लॉ हो, सेक्युलरिज्म हो, ठीक है, क्योंकि हम एक डेमोग्राफिक जो हमारी डेमोग्राफी है इंडिया की, वो सारी के सारी डिपेंड जो करती है वो सेक्युलरिज्म पे करती है। ठीक है, हम सब एक साथ रहते हैं, ठीक है, एक ये जो है सेक्युलर कंट्री है, तो आपको सेक्युलरिज्म को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन एंड इंक्लूसिवनेस के साथ बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज़ जो आप देंगे वो देंगे असम एविक्शन ड्राइव्स, मैंने आपको बताया एविक्शन ड्राइव्स वहाँ पे हुई हैं। एनआरसी एंड सिटीजनशिप डिबेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्सिक्वेंसीज, साथ ही साथ वेलफेयर एक्सपेंशन थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स, ठीक है, वेलफेयर एक्सपेंशन किस तरह किया गया है स्कीम्स के द्वारा, प्रोग्राम्स के द्वारा, तो आप ये भी बताएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं सेकुलरिज्म पे यहाँ पे इसलिए फोकस कर रही थी क्योंकि देखिए हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है कि एक साथ सब मिले जुले रहने वाले सारे रिलीजियस के लोग यहाँ एक साथ रहते हैं, तो सेकुलरिज्म यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो है वो रिलीजियस को देख के पोलराइजेशन ना हो, ठीक है, मतलब अलग अलग कम्युनिटीज़ में डिवीजन ना हो, एक साथ मिलके इलेक्टोरल सक्सेस जो कि यहाँ पे आया है ना, बैलेंसिंग इलेक्टोरल सक्सेस, ये तो हमें करना है, इलेक्टोरल सक्सेस होना ही चाहिए, पार्टीज जीतें विन करें, ठीक है, लेकिन बैलेंसिंग करते हुए, ठीक है। आगे देखते हैं कैसे आप वे फॉरवर्ड और रिफॉर्म्स बताएंगे। कम्युनिटी डायलॉग एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, ठीक है। फेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड एंड सिटीजनशिप लॉज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेयर इम्प्लीमेंटेशन हो किसका, लैंड का और सिटीजनशिप लॉज का, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन अप करना है, ये मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। उसके बाद डेवलपमेंट ओरिएंटेड एंड इंक्लूसिव गवर्नेंस, ठीक है। चलिए अगर जब भी आपके क्वेश्चन में आए डिस्कस, तो आपको क्या लिखना है, ब्रॉड एक्सप्लेनेशन ऑफ द इश्यूज, मतलब जो भी इश्यूज मैंने आपको बताए हैं नोट्स में उनको ब्रॉड अप करके आपको एक्सप्लेन करके आना है। मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स विद बैलेंस आर्ग्यूमेंट्स और लॉजिकल कंक्लूजन विद प्रैक्टिकल रिफॉर्म्स, लॉजिकल कंक्लूजन्स तो हों लेकिन उसके साथ प्रैक्टिकली उस रिफॉर्म्स को किया जाए, ठीक है, प्रैक्टिकल फॉर्म में किया जाए, ये आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, सी सेट का क्वेश्चन देख लेते हैं। अ पॉलिटिकल एनालिस्ट ऑब्जर्व द फॉलोइंग इन अ स्टेट, अब मान लीजिए कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट है और वो ऑब्जर्व कर रहा है एक स्टेट में, क्या ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, रीड देम, और उसके बाद आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज मोस्ट लॉजिकली वैलिड, इनमें से कौन सा कंक्लूजन जो है वो सबसे ज़्यादा वैलिड है, लॉजिकली वैलिड है। प्लीज़ रीड 4 ऑप्शंस, ऑल दी 4 स्टेटमेंट्स यू हैव टू रीड एंड देन गिव मी दी आंसर। उसके बाद आपको ऑप्शंस भी रीड करने हैं, ये पहले रीड करेंगे ऊपर वाले स्टेटमेंट्स, फिर आपको कंक्लूजन भी रीड करना है और मुझे आंसर देना है कौन सा सही आंसर है, रीड देम।
So what will be the answer of this question? C is the right answer. Okay, C from this one. C is the right answer. ठीक है, पार्ट 6A थीम्स और क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं. वेलफेयर पॉलिटिक्स वर्सेस डेमोक्रेटिक एथिक्स कहाँ पे यूजफुल है? जीएस पेपर 2, गवर्नेंस एंड पॉलिटी एंड एसए पेपर. व्हाट विल बी द पॉसिबल क्वेश्चन? Critically examine whether welfare politics can strengthen governance while simultaneously weakening democratic ethics and inclusiveness. Okay? तो आप नोट करेंगे इसके अंदर डायरेक्टली आपसे आसाम पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पूछा है या बीजेपी विन के बारे में नहीं पूछा है, बताया है. ऑल ओवर इंडिया के बारे में बात करिए और आपको क्या बताना है? डेमोक्रेटिक एथिक्स और इंक्लूसिव के बारे में बताना है. वेलफेयर पॉलिटिक्स को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं गवर्नेंस के फॉर्म में, तो इसमें आप असम के बारे में बताएंगे. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एंड सोशल पोलराइजेशन. GS1 इंडियन सोसाइटी, GS2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ऐसे पेपर. ओके, कहाँ पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है? एनालाइज करें द इम्पैक्ट ऑफ आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स इन सोशल हार्मनी, रिप्रेजेंटेशन एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया. ओके, नेक्स्ट थीम है गवर्नेंस चैलेंजेस इन बॉर्डर स्टेट्स. GS3 इंटरनल सिक्योरिटी, GS2 फेडरलिज्म एंड गवर्नेंस. ठीक है, और ऐसे पेपर में क्वेश्चन देखिए डिस्कस द गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस्ड बाय सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट्स लाइक असम. और उसके बाद आपको क्या करना? सजेस्ट करने मेजर्स फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट. ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है. चलिए एमसीक्यूज देखते हैं. विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूएंसी डिलिमिटेशन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. रीड दीज ऑप्शंस एंड रीड दी स्टेटमेंट्स ऑल्सो एंड देन गिव मी द आंसर. आपको आंसर करना है कौन सा ऑप्शन सही. रीड दैम. What will be the answer? A is the right answer. Okay. Question number 2. A government successfully expands welfare delivery while simultaneously weakening political opposition and increasing social polarization. Which of the following best reflects the democratic concerns in such situation? Read the options. What will be the answer? C is the right answer. Okay. C. Strong governance outcomes may coexist with institutional and social concerns. Okay. Question number 3. Which of the following measures is most likely to reduce identity based political polarization in a diverse federal democracy? Read the options and answer me. What will be the answer? B. Okay. Question number 4. Border states in India often require sensitive governance because जो border states हैं इंडिया की क्या रिक्वायर होता है? सेंसिटिव गवर्नेंस चाहिए होता है. क्यों चाहिए होता है वो आप रीड करें. देखें ऑप्शंस को रीड करें, स्टेटमेंट्स को रीड करें और बताएं कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं. व्हाट विल बी आंसर? बी, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली. ओके, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज बेस्ट इलस्ट्रेट द टेंशन बिटवीन इलेक्टोरल लेजिटिमेसी एंड डेमोक्रेटिक इंक्लूसिवनेस? रीड द ऑप्शंस. C is the right answer. Okay. पार्ट 7. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल? रीड दी ऑप्शंस एंड बताएं मुझे कौन सा स्टेटमेंट सही है. चेक योर आंसर्स एज वेल.
सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। द एडिटोरियल रिकॉग्नाइजेज बीजेपी पॉलिटिकल सक्सेस बट वांट्स अबाउट, ठीक है, एडिटोरियल जो है वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ठीक है, कि बीजेपी की पॉलिटिकल सक्सेस को, बट वार्निंग भी दे रहे हैं किसके बारे में, डेमोक्रेटिक एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, आसाम में। विच स्टेट इज़ फॉल्स, विच स्टेटमेंट इज़ फॉल्स अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, बताएं इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है एडिटोरियल के अनुसार। रीड द ऑप्शंस। Answer is C. The editorial says Assam's politics became less polarized after delimitation. नहीं, statement false है, ठीक है, this is a false statement, गलत है statement। So this is the editorial analysis for today, ठीक है, बहुत important editorial है in terms of the political scenario, political parties and what is going on around us। So आपको awareness के लिए आपके current affairs इसमें आपको हेल्प हो जाती है, आपको नोट्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, पैसेज आ सकता है पॉलिटिक्स पे, ठीक है, बीजेपी विंस पे। तो आप इसको देखेंगे अच्छे से, इसकी वोकैबुलरी को समझेंगे। पॉलिटिकल टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो आपको लिखनी भी होती है, जितने भी रिटन पेपर्स हैं और जितने भी एमसीक्यू वाले पेपर्स हैं ऑप्शनल, जिसमें आपको चूज़ करने होते हैं ऑप्शंस, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं और ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे तो वो आपको जब भी समझ में आएंगे जब आपको पॉलिटिकल टर्म्स के मतलब पता होंगे, कॉलोकेशंस, वोकैबुलरी एंड ऑल दी जॉर्गन्स वगैरह, ठीक है। तो इसलिए कराना ज़रूरी होता है। मैंने आपको नोट्स में भी एक टेबल दी है, सारे वर्ड्स बताए थे और वर्ड्स उसमें मैंने इंक्रीज़ कर दिए थे, इसी वजह से कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता लग जाएँ, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको अच्छे से समझें, याद करें, ठीक है, रिवाइज़ करें वोकैबुलरी को, ठीक है। एंड ऑल द न्यू स्टूडेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, दिस चैनल, और साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको ऑल दी अपडेट्स मिल सकें टाइमली, ठीक है, मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड एंड जय हिंद, जय भारत।